हथियार, वेपन्स। दोस्तों, हथियारों का जब हम नाम सुनते हैं तो हम पाते हैं कि प्राचीन युग से अगर आज तक का अगर देखा जाए तो इतिहास शुरू हुआ था हड्डियों के औजार बनाने से, पत्थर के औजार बनाने से। इंसान ने जो है अपनी कलाकृति को अपने पत्थरों पे पहले उकेरा और उनसे मारने का प्रयास किया। उसके बाद उसने अपनी ही हड्डी को जो है दूसरे को मारने का प्रयास किया। एक तरफ आप इतिहास में देखते हो तो महर्षि दधीच ने अपनी हड्डियों को जो है किसी की मारने के लिए नहीं बल्कि लोगों की रक्षा करने के लिए जो है इंद्रदेव को दान कर दिया। तो इस तरीके से जो है हमारा इतिहास काफ़ी जो है पुरातन रहा है। अजातशत्रु के समय आप देखोगे तो हथियारों का प्रयोग आप देखते होगे कि जो है वो कंटिका नाम की जो एक हथियार तरीके से जो है गाड़ी जैसी थी जिसको प्रयोग जो है फेंकने के लिए किया जाता था अजातशत्रु के टाइम पे। और उस प्रकार से जो है हथियारों का इवोल्यूशन होता चला गया। लोगों ने जो है भाले प्रयोग किए, लोगों ने जो है अस्त्रों का प्रयोग किया, शस्त्रों का प्रयोग किया, हाथियों का प्रयोग किया, घोड़ों का प्रयोग किया और इस प्रकार से जो है तलवार का प्रयोग किया। और धीरे धीरे देखते मुगल्स आए, इस प्रकार से बारूद का प्रयोग होने चालू हो गया। अब कई सारी चीज़ें जो है हमारे इंडिया में आई। कई सारे लोग कट्टा, बंदूक, बारूद और जो है बंदूकें और तोप और मिसाइल, आज तो एकदम टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्लोबल आर्म्स प्रोडक्शन के बारे में। यानी कि जो है पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो अब एक रिपोर्ट जारी हुई है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जिसको जो है आपको जरूर सुनना चाहिए। और इस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियारों का सौदागर है कौन और क्यों जो है कोई लड़वाना चाहता है। ये समझ ही है जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी, ये यहीं मिलेगी। तो चलिए जो है आपको बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो पूरे हथियारों का जो रिपोर्ट है वो तैयार कौन करता है। तो दोस्तों, हथियारों की अगर बात की जाए तो वो जो है मैं आपको बता दूं कि हथियारों का जो रिपोर्ट है वो तैयार किया जाता है सिपरी के द्वारा। सिपरी क्या है? तो सिपरी जो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट है, इसका नाम, फुल नाम। सिपरी जो है पूरे ग्लोबल आर्म्स प्रोडक्शन पे जो है रिपोर्ट जारी करती है, बताती है कि दुनिया में कौन सा देश कितना हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है और उसकी कौन सी कंपनी कितने रैंकिंग पे है। इस तरीके से टॉप 100 की जो है लिस्ट जारी करती है सिपरी। तो चलिए, सिपरी की जो है स्थापना 1966 में हुई थी, 1966 में हुई थी। और मैं आपको बता देता हूं कि 2023 में, रिपोर्ट के अनुसार माने तो 2023 में टोटल अगर दुनिया की बात की जाए तो $632 बिलियन का जो है हथियारों का प्रोडक्शन हुआ है। यानी कि 632 बिलियन, $632 बिलियन का जो है प्रोडक्शन हुआ है। पिछले साल के मुकाबले यानी कि 2022 के मुकाबले देखा जाए तो 4.2% का राइज है। कारण कारण आपको सीधा सा पता है कि गाजा यूक्रेन, जो गाजा और जो है गाजा इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है। दूसरी अगर आप देखोगे तो जो है यूक्रेन और रसिया का विराम, दूसरी यूक्रेन और रसिया का जो है कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सारी दोनों चीज़ें जो है इसके कारण एक जो है डिमांड हथियारों में देखी गई, जिसका जो है आपने नतीजा भी देखा, $632 बिलियन का जो है हथियारों का प्रोडक्शन हुआ है। तो ये दोस्तों जो है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्यों ना जो है एक वन वर्ल्ड हो, कि सब बॉर्डर आर्डर कोई हो ही ना, कोई देश ही ना हो, सब जो है अपने तरीके से रहें, सब जो है मिलजुल कर रहें, ये कोई बाउंड्री ना हो, कोई कुछ ना हो। ऐसा मेरी कल्पना होती है, लेकिन शायद कभी पॉसिबल हो पाएगा, इसके बारे में तो नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मेरा वाकई में वन वसुदेव, वन फैमिली, वन अर्थ, वन फ्यूचर की जो है कॉन्सेप्ट मेरा दिमाग में चलता है। और ये इतना पैसा $632 बिलियन आपने हथियारों पे खर्च कर दिया। काश ये मानव सभ्यता के उत्थान के लिए, मानव कल्याण के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, न्यू डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए, इन चीज़ों पे खर्च होता तो शायद हमारे पास ऐसा नहीं लगता है कि मुझे ज़मीन की कमी है या दुनिया में जो है स्पेस की कमी है। बहुत जगह है। अरे इतनी जगह ईश्वर ने दे रखी है कि मतलब दुनिया में कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और ये सब फालतू की बातें हैं। अगर सब मिलकर के एक तरीके से काम करें तो कहीं ना कहीं लाइफ पॉसिबल होगी, कहीं ना कोई प्लेनेट होगा, कोई कुछ होगा। लेकिन हम सब जो है उतने में ही जो है लड़ मरे जा रहे हैं, कोई नया रास्ता नहीं तलाशने का सोच रहा है। सब मिल के काम करें, ये पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करें, लगाएं, हथियारों पे ना लगाएं, तो मानव सभ्यता भी बचेगी और भविष्य भी बचेगा, दोनों ही उत्थान होंगे। बात की जाए इंडियन कंपनी की, तो इंडियन कंपनी की जो रैंक है वो काफ़ी ठीक नहीं रही है। टॉप 100 में 3 कंपनियां ही भारत की आई हैं, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 43 रैंक यानी कि 43वीं रैंक है। और दूसरी तरफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी 67 रैंक यानी कि 67वीं रैंक है। दूसरी तरफ जो है मेजागॉन डॉक शिप बिल्डन की बात की जाए, लिमिटेड की बात की जाए, इसकी 94 यानी कि 94 रैंक है। वहीं पे अमेरिका की अगर कंपनियों की बात की जाए तो अमेरिका की कंपनियां जो है
41 कंपनियां शीर्ष में हैं, यानी कि 41 कंपनियां टॉप 100 में आती हैं। 41 कंपनियां टॉप 100 में आती हैं अमेरिका की, और 50% रेवेन्यू अर्न करती हैं। यानी कि जितना 632 बिलियन है ना, उसमें से आधा पैसा तो अमेरिका ही का है, यानी कि अमेरिका ने ही उसका प्रोडक्शन किया है। इसीलिए कहा जाता है हथियारों का सौदागर। वो चाहता है लड़ाई हो, ताकि हमारा जो है, किसी को अंधेरे में जो है डर क्यों दिखाया जाता है, ताकि उसकी टार्च बिके। समझिए बात को। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूएस की जो है 41 कंपनियां टॉप 100 में आती हैं। इन्होंने 41 कंपनियों ने मिलकर 317 बिलियन, यानी कि लगभग लगभग 50% जो है रेवेन्यू अर्न किया है। चाइना की कंपनियों की बात की जाए तो 9 कंपनियां आती हैं चाइना की, और 103 बिलियन 103 बिलियन का जो है रेवेन्यू पार्ट इनका है। वहीं पर रसिया की बात की जाए तो इनका डाटा थोड़ा सा है नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 2 कंपनियां हैं, $25 बिलियन का जो है रेवेन्यू इनका है, 25 बिलियन का। वहीं पे जो है डिमांड के कारण आप समझ गए। और इंडिया का एक्सपोर्ट की बात किया जाए तो इंडिया ने क्या क्या एक्सपोर्ट किया है, तो इंडिया ने ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट किया है, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट किया है, सब्सिडी एयरक्राफ्ट के जो पार्ट होते हैं उनको जो एक्सपोर्ट किया है, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें तो हमेशा इंडिया का दबदबा रहा है, उनको एक्सपोर्ट किया है। 15 आर्टिलरी जो गन होती हैं उनको एक्सपोर्ट किया है। आकाश मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट किया है। पिनाका को जो है, जो तोप है, उसको एक्सपोर्ट किया है। वहीं पे इंडिया की पॉलिसी की बात की जाए तो इंडिया की पॉलिसी जो है लिबरलाइजेशन काफ़ी रही, जिसके कारण जो है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू एफडीआई सीधा सीधा आती रही, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता रहा, जिसके कारण जो है ये हो पाया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा $1 ट्रिलियन का एफडीआई भी जो है भारत में आ चुका है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी रही। मोदी जी ने खुल छूट दे दी कि यहाँ पे आइए, प्रोडक्शन कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए। इसके कारण जो है एमएसएमई जो आईडेक्स प्रोजेक्ट चालू किया गया था, इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च, और इसके कारण जो है एमएसएमई जो बी ने जो है अपना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। लिबरलाइजेशन की पॉलिसी के तहत जो है 74% यानी कि 74%, 100% यानी कि 100% तक की जो है छूट दे दी गई एफडीआई पॉलिसी के थ्रू भारत में इन्वेस्ट करने की, और ये जो है एक बड़ा कदम उठाया जा गया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए हमारे देश में, जहाँ पे उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में आप देखते हो कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो इस प्रकार से जो ये पॉलिसी थी, इसी कारण से जो है ये आज दो देश जो है, एक समय तो हमारा ये भी नहीं कुछ हुआ होता था, आज जो है काफ़ी अच्छा सा सुधार थोड़ा सा हुआ है। उम्मीद करते हैं भविष्य में बहुत बड़े बड़े सुधार होंगे। और इस तरीके से जो आपने जाना कि क्या जो है दुनिया का मामला चल रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।